इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। और वही मीडिया कभी क्या उस लड़की जिन्होंने बापूजी के ऊपर यह आरोप लगाया, कभी क्या उसका चेहरा भी बताया है किसी ने? क्या कोई जानता है वो लड़की क्या करती है, क्या करती थी, उसका पास्ट क्या था? हम सब बहनों से तो कभी किसी कोर्ट ने नहीं पूछा कि आपके साथ में क्या हुआ या कुछ हुआ। हम बताते ना, हम प्रमाण देते ना कि हमारे बापूजी कैसे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नज़रअंदाज की गई है इस केस के अंदर। और यह पूरा जो बापूजी की छवि को धूमिल करने का ही ये पूरा षड्यंत्र है। हिंदूवादी सरकार बोलती है, तो मैं यही सरकार से कहूँगी कि क्या आशाराम बापू एक हिंदू संत नहीं है? अगर ये हिंदूवादी सरकार है तो फिर संत आशाराम जी बापू जैसे संत जेल में क्यों है? और सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, इसका सबसे बड़ा आश्चर्य है। और सरकार बोलती है कि हम हिंदूवादी है, तो हम तो नहीं मानते कि ये कोई हिंदूवादी सरकार। और भले सरकार कितना भी हमें दबाने की कोशिश करे या कोर्ट हमें दबाने की कोशिश करे, पर हम तो नहीं दबने वाले। उसके बारे में हम तो यही कहेंगे, भले कोर्ट ने जो यह निर्णय सुनाया है, पता नहीं उनको कौन से क्या उनके ऊपर प्रेशर था कि क्या था, जिस प्रेशर से उन्होंने यह निर्णय सुनाया है कि क्या है। क्योंकि अगर आप बापूजी की चार्जशीट पढ़े या बापूजी का जो केस पूरा अगर आप देख ले, तो जितने भी जो बापूजी के साथ थे वे सब बाइज्जत बरी हो जाते हैं और बापू अकेले स्वयं आरोपी बन जाते हैं। क्या एक अकेला व्यक्ति क्या कभी वो इस तरह का कोई आरोप कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि अगर कोई इसको पढ़े तो भी इसको सच मानेगा, पहली बात। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नज़रअंदाज की गई है इस केस के अंदर। और यह पूरा जो बापूजी की छवि को धूमिल करने का ही ये पूरा षड्यंत्र है। पूज्य गुरुदेव इतने वर्ष से कारागार में है, पर फिर भी यह सरकार को एक चुनौती है पूज्य गुरुदेव की कि देखिए, आप पूज्य गुरुदेव की तुलसी पूजन का जो कार्यक्रम है वो देख लीजिए, या मातृपितृ पूजन का जो यह कार्यक्रम जो पूज्य गुरुदेव ने शुरुआत की है, जो ये पूज्य गुरुदेव का प्रसाद है, आप देखिए हर एक स्कूलों में भारत की होता है, पूरे विश्व भर में ये मनाया जाता है। चाहे वो तुलसी पूजन हो, चाहे वो मातृपितृ पूजन हो, व्यसन मुक्ति का अभियान हो, चाहे भंडारा हो गरीब लोगों के अंदर, यह सब सारे सेवा कार्य बापूजी भले ही कारागृह में हो, पर अभी भी ये सारे सेवा कार्य चल रहे हैं। और आज जो दमन में आपने यह भीड़ देखी, ये भी भले पूज्य गुरुदेव को सजा सुनाई गई हो, पर ये भीड़ जो है ये अंधी नहीं है। इनको पता है कि पूज्य गुरुदेव ने जन जन को क्या प्रसाद दिया है, और वही उसी के वजह से यह आई है। लोग जो है वो प्रमाण देखते हैं, और पूज्य गुरुदेव ने समाज को प्रमाण दिया है हर चीज़ का। लोग पूरे विश्व भर में पूज्य गुरुदेव का इतना आदर करते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए और कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का यह न्याय जो किया है, जो कोर्ट न्याय बोलती है, हम तो इसे अन्याय ही कहेंगे, क्योंकि यह सरासर एक अन्याय है हमारी संस्कृति के ऊपर। पूज्य गुरुदेव जो है, आप देखिए यहाँ पे आसपास में, हमारे दमन के आसपास में आप देखिए कितने सारे ऐसे एरिया है, सिलवासा हो गया, कपराड़ा तालुका हो गया, ये सारे विस्तारों में ईसाई मिशनरी इतनी पुरजोर तरीके से मैंने ग्राउंड लेवल पे जाकर के देखा है कि कितना वो लोग कन्वर्ट कराते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने वो सारा कन्वर्जन जो है वो रुकवाया है, और मुझे तो लगता है कि इसी के वजह से ना हमारे गुरुदेव को आज यह सज़ा सुनाई गई है कि जो भी संत लोग हैं आज भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हैं और जो भारतीय संस्कृति को तोड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को रोकने का जो कार्य करते हैं, जो संत हमारे ऋषि मुनि, उन सबको ही तो आज हम देख रहे हैं, कोर्ट हो गया, सरकार हो गई, उन सबके लिए क्या कर रही है। आज हम बोलते हैं कि यह हिंदूवादी सरकार है, तो मैं ये कहती हूँ कि आज अगर ये हिंदूवादी सरकार है तो फिर संत आशाराम जी बापू जैसे संत जेल में क्यों है? सबसे पहला प्रश्न यही है हमारा कि अगर आप हिंदूवादी सरकार हो तो हिंदूवादी सरकार का मतलब क्या होता है? हिंदू धर्म का जो प्रचार प्रसार करे, जो माता पिता की पूजा करना सिखाए, ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे संत को आप एक जेल में रखोगे, जिन्होंने अपने बुजुर्गों का आदर करना सिखाया है बच्चों से, जिन्होंने तुलसी पूजन जैसी परंपरा को शुरुआत की है, जिन्होंने व्यसन मुक्ति का अभियान चलाया है, ऐसे महान संत को कैसे कारागार में कोई रख सकता है? और सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, इसका सबसे बड़ा आश्चर्य है। और सरकार बोलती है कि हम हिंदूवादी है, तो हम तो नहीं मानते कि ये कोई हिंदूवादी सरकार है। दीदी, बड़ा आश्चर्य देखने को मिल रहा है कि दो जगह से बापूजी को आजीवन कारावास की सजा हुई, उसके बाद भी लोगों की श्रद्धा संख्या में कमी नहीं आ रही, क्या कारण है? और मैं तो कहूँगी इससे ज़्यादा भी और यह संख्या बढ़ेगी। इसका कारण यही है कि लोग प्रमाण मांगते हैं, लोगों को प्रमाण चाहिए, और बापूजी का हर एक जो सेवा कार्य है वो प्रमाण ही है। चाहे वो गरीबों में सेवा हो, चाहे वो निःशुल्क भंडारा हो, चाहे
क्या बोलते हैं अपने मातृ पितृ पूजन की सेवा हो, व्यसन मुक्ति की सेवा हो, या फिर तुलसी पूजन, ये सारे जो चीज़ें हैं हम ग्राउंड लेवल पे जाके आप कहीं से भी पूरे विश्व भर में, पूरे हमारे भारत भर में जा कर के देख लीजिए, हर जगह आप देखोगे कि बापूजी के साधक हर पर्व पे पहुंच जाते हैं कुछ ना कुछ सेवा कार्य ले करके। और भले सरकार कितना भी हमें दबाने की कोशिश करे या कोर्ट हमें दबाने की कोशिश करे, पर हम तो नहीं दबने वाले। बापूजी का ऐसा प्रसाद है हमारे सभी साधकों के ऊपर, ऐसी कृपा है बापूजी की हम सब साधकों के ऊपर कि और यह दिन प्रतिदिन ये जन सैलाब बढ़ेगा और बढ़ेगा ही। दीदी, एक लड़की ने आरोप लगाया कि बापूजी गलत हैं, बापूजी के आश्रम में गलत होता है, लेकिन यहाँ तो हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई हैं, क्या कहोगे उसके बारे में? मैं वही कहना चाहूँगी कि अगर एक लड़की के कहने पे वो लड़की अपना चेहरा बांध करके बोलती है, मैं ये कहती हूँ ये भारत की कैसी न्याय व्यवस्था है। ये तो अंग्रेजों के कानून का मुझे तो लगता है वही हम अभी तक अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो इतने महान संत है उनका जो फोटो है बार बार मीडिया में दिखाया जाता है, उनके जो सत्संग वगैरह की क्लिप है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है मीडिया में बार बार। और वही मीडिया कभी क्या उस लड़की जिन्होंने बापूजी के ऊपर यह आरोप लगाया, कभी क्या उसका चेहरा भी बताया है किसी ने? क्या कोई जानता है वो लड़की क्या करती है, क्या करती थी, उसका पास्ट क्या था या प्रेजेंट में वो क्या कर रही है? क्या कोई वो जान रहा है? क्या वो कभी देख रहा है कि वो लोग क्या करते हैं, किस तरह से वो लोग अपना जीवन जी रहे हैं? और आ गए बापूजी पे प्रश्न उठाने के लिए। दूसरी बात, अब इतनी सारी बहनें हैं जो आश्रम में आती है, हम सब बहनों से तो कभी किसी कोर्ट ने नहीं पूछा कि आपके साथ में क्या हुआ या कुछ हुआ। हम बताते ना, हम प्रमाण देते ना कि हमारे बापूजी कैसे हैं। आप हमसे आकर के भी तो पूछिए, इतनी लाखों करोड़ों महिला है पूरे भारत भर में, विश्व भर में, मैं तो कहूँगी भारत में ही क्यों, बापूजी के आश्रम दूसरे कंट्रीज में भी है बापूजी के आश्रम। तो आप वहाँ के भी बहनों को अगर पूछेंगे और उनका अनुभव लेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि अगर ये सारे अनुभव जोड़े और न्याय जो हमारी कोर्ट जो है वो ये सब देखेगी तो मुझे तो नहीं लगता कि वो फिर इस तरह का जो उन्होंने दिया है अन्याय का जो ये चीज़, वो ऐसा रिजल्ट नहीं सुना है। यानी कि आपको अभी भी पक्का विश्वास है कि बापूजी आएंगे पहले की तरह सत्संग करेंगे? जरूर, हमें, मुझे ही नहीं, हमारे सभी साधकों को और जो भी हिंदू प्रेमी जो हैं उन सबको यह विश्वास है कि बापूजी अवश्य आएंगे, अवश्य सत्संग करेंगे और ज़रूर बापूजी का लाभ हमें मिलेगा। अगर बापूजी नहीं आए तो दुर्भाग्य हमारा ही है। आज जैसे हम इतने वर्षों से बापूजी का जो सानिध्य है वो हम सबको नहीं मिल रहा, इसके वजह से आप देखिए देश के अंदर किस तरह से युवा पीढ़ी जो है कैसे गलत मार्ग पे चली जा रही है। कहते हैं एक संयुक्त परिवार जो रहता था वो अब आजकल कहाँ देखने मिलता है। आप देखिए कहाँ कुछ, क्योंकि संतों को आज जेल में डाल दिया है। जो संत समाज को सही राह दिखाते हैं जीने की, आज वही समाज के बीच में नहीं है तो कैसे समाज को सही राह मिलेगी? दीदी, न्यायपालिका एवं सरकार से क्या मांग करोगे? मैं न्यायपालिका और सरकार दोनों से एक ही मांग करूंगी कि आप निष्पक्ष न्याय करिए। आप देखिए, हम सबको भी जरा पूछिए कि बापूजी क्या है, कैसे है। हम सबका भी तो आप निवेदन ले ही लीजिए, क्योंकि हम इतने सारे साधक हैं, करोड़ों लोग हैं। इनमें से भले आप करोड़ों तक नहीं पहुंच पाते हो, आप कुछ लोगों को तो बुला ही, कुछ हजार को तो आप बुला ही सकते हो और उनके बारे में उनका अनुभव ले लीजिए, उस पर आप न्याय करिए ना। और सरकार भी तो देख रही है, अपने आप को हिंदू सरकार बोलती है, हिंदूवादी सरकार बोलती है, तो मैं यही सरकार से कहूंगी कि क्या आशाराम बापू एक हिंदू संत नहीं है? इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।